हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कई दिनों बाद फिर हम लोग अपने लेक्चर्स पर आ रहे हैं। तो जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। तो आज हम लोग इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा इंसेक्ट डोमिनेंस। क्या कि कीट जो हैं इनका क्यों डोमिनेंस है। जैसे कि जो धरती पर जितने भी अन्य प्रकार के स्पीसीज या जीव हैं, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रूप में जो इंसेक्ट हैं वो क्यों पाए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आइए हम लोग अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो फर्स्ट वन, जैसे कि लिखा हुआ है स्टूडेंट कि इंसेक्ट डोमिनेंस। तो इंसेक्ट आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या पूरी धरती पर जो इंसेक्ट होता है ना, वो मोस्ट डोमिनेंट इंसेक्ट है, क्योंकि ये जो कि ओरिजिनेट हुआ है अर्थ पर 418 मिलियन ईयर्स एगो। क्या 480 मिलियन ईयर एगो इसने ओरिजिनेट हुआ है, जिसमें से 1.7 मिलियन लिविंग स्पीसीज में से। तो जैसा कि हम लोग बताएं कि पूरे 17 लाख लिविंग स्पीसीज में से जो कि नोन है, उसमें से 9.5 लाख स्पीसीज क्या हैं, इंसेक्ट में आते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सेकंड पेज पर दिख रहा है क्या कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन इंसेक्ट ऑर्डर। कुछ इंसेक्ट ऑर्डर हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं जिसमें कितने कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन बात करें हम लोग इंसेक्ट ऑर्डर में कोलियोप्टेरा, जिसमें बीटल और विविल आते हैं जो कि 3,50,000 नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। लेपिडोप्टेरा की बात करें तो लेपिडोप्टेरा जिसमें कि बटरफ्लाइज और मोथ्स आते हैं, उसमें 1,60,000 स्पीसीज हैं। नेक्स्ट वन हिमेनोप्टेरा, जिसमें बी, वेस्प और एंट आती हैं, 1,20,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन इज डिप्टेरा, जिसके अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आते हैं, इसमें 1,20,000 स्पीसीज। एंड हेमिप्टेरा, जिसमें कि बग्स आते हैं, वो 98,000। एंड लास्ट वन इज ऑर्थोप्टेरा, जिसमें ग्रॉस हॉपर, क्रिकेट एंड लोकस्ट आते हैं, जो कि 20,000 स्पीसीज। ये सब जो स्पीसीज है स्टूडेंट्स, ये सब ना स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज। इसके अंदर कितने जीव हैं इसकी कोई गणना नहीं है, ना कोई गिनती की जा सकती। नेक्स्ट वन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक इमेज है जिसमें कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया है इंसेक्टॉन। इसमें कुछ और भी लिखा गया है जो कि सब जर्मन ही लैंग्वेज है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फिगर में कहीं ऐसा मिला नहीं कि जो हम दिखा पाए। तो यहाँ कुछ इंसेक्ट के क्लासिफिकेशन दिखाया गया कि इंसेक्ट इस क्लास में होते हैं, जिसमें कुछ बटरफ्लाई, बीवेल्स, एंड्स, स्पाइडर्स और उसके साथ साथ और भी जो बग्स हैं वो सब दिखाए गए हैं, फ्लाइज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें मेजर ऑफ डोमिनेंस की। हम लोग डोमिनेंस जो है हम लोग उसको किस हिसाब से मेजर करते हैं, कुछ उसके लिमिट मतलब कि मेजर करने का तरीका है। फर्स्ट वन बात करें मेजर ऑफ डोमिनेंस में, फर्स्ट वन इज मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट का ना हमारे धरती पे बहुत ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्पीसीज पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल स्पीसीज। क्या एक ही स्पीसीज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि अभी तो हमने स्पीसीज का नंबर देखा, अब स्पीसीज के अंदर बात करें कितने कितने नंबर हैं, तो वो कोई गिनती नहीं है। एग्जांपल, लोकस्ट स्वार्म कंप्राइजेज अबाउट 10.9 मिलियन नंबर, 10.9 नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक स्वार्म में लोकस्ट जो जानते हैं आप लोग, जो बहुत तेज फ्लाई उड़ते हैं, टिड्डे जैसे होते हैं लेकिन बड़े बड़े आकार में होते हैं, तो वो जब उड़ते हैं ना, उनके एक जो लोकस्ट का स्वार्म होता है उसमें 10⁹ नंबर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एरिया घेरता है। ग्रेट वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, ये लोग ये जो इंसेक्ट होता है ना, ये बहुत इनका हैबिटेट जो है, रहन सहन है, ये बहुत ही वेराइटी का है। मतलब बहुत जगह रह सकते हैं, किसी भी हार्श कंडीशन, चाहे कितना भी हार्श कंडीशन होता है तो उसमें ये सब रह लेते हैं। नेक्स्ट वन बात करें लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और इनकी जो हिस्ट्री है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये बहुत ही लंबी है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर मेजर ऑफ डोमिनेंस देखा, तो मेजर ऑफ डोमिनेंस के बाद हम लोग बात करें कि रीजन ऑफ डोमिनेंस। क्या मेजर और रीजन में समझिएगा अंतर, वो हमने नाप का तरीका बताया किस तरीके से हम लोग डोमिनेंस की नाप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन बात करें रीजन ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब आप स्टूडेंट थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, डोमिनेंस है क्या। डोमिनेंस में भारी होना, मतलब कि एक दूसरे जो भी जीव हैं ये मतलब बहुमत होना, बहुत मात्रा में होना, तो ये डोमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट वन हम लोग के पास जैसा कि रीजन ऑफ डोमिनेंस, रीजन फॉर डोमिनेंस। क्यों हम लोग को मतलब इंसेक्ट का जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस नेचर मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा देखें। तो कुछ स्ट्रक्चरल, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या, जो कि महत्व देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं इंसेक्ट के डोमिनेंस को। वो कुछ दिए हुए हैं इंसेक्ट का। कुछ दो इंसेक्ट का जैसे कि आपको फिगर बना हुआ है, यहाँ पर इंसेक्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में है। ये नॉर्मली अपने को कहीं भी किसी भी माहौल में
में किसी भी माहौल में ढाल लेते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट वन, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके रीजन ऑफ फॉर डोमिनेंस की, तो कैपेसिटी ऑफ फ्लाइट। मोस्टली बात करें तो मोस्टली ज़्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं फ्लाइट करने में, मतलब उड़ने में। हम सभी जितना भी जानवर देखे होंगे ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मोर एडाप्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सलिटी। इसका मतलब एडाप्टेबिलिटी का मतलब ये किसी भी माहौल में आसानी से ढल लेते हैं अपने आप को। कोई भी कितना भी हार्श कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, ये खुद को आसानी से ढाल लेते हैं। नेक्स्ट वन बात करें हम लोग तो स्मॉलर साइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मॉलर साइज कि मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट आर स्मॉल इन देयर साइज कॉन्फर्मिंग द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एडवांटेज। क्या अगर जितना ज़्यादा छोटा उनका साइज होगा इतना ज़्यादा है उन्हें फिजियोलॉजिकली या इकोलॉजिकली एडवांटेज मिलता है। वो किसी भी कंडीशन में रह लेते हैं, थोड़ा सा भी हैबिटेट उनके जैसा मिला तो वो आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। नेक्स्ट वन है प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई जाती है क्या, कि उनके स्किन के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होगा आप सभी पूछेंगे। तो एक्सोस्केलेटन का मतलब जैसे हम लोग के अंदर स्केलेटन पाया जाता है, मतलब कंकाल तंत्र पाया जाता है, हड्डी पाई जाती है। तो इंसेक्ट में हड्डी मेनली ऊपर से पाई जाती है। एक्सोस्केलेटन मतलब शरीर के बाहर होती है। वो एक्सोस्केलेटन इनको मदद करती है प्रेडेटर से बचाने में, या फिर किसी और कंडीशन से बचाने में, या फिर जो भी इन्वायरमेंट की दिक्कतें हैं उनसे बचाने में, मतलब कई तरीके से इसे बचाती हैं। धूप हो गया या फिर कुछ टेम्परेचर हाई हो गया, कम टेम्परेचर हो गया, तो नॉर्मली ज़्यादातर टेम्परेचर या फिर कुछ भी प्रॉब्लम कंडीशन आती है ऐसी, तो उसको झेल लेते हैं। इंसेक्ट बॉडी इज कवर्ड विद द आउटर क्यूटिकल कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन विच इज मेड अप ऑफ क्यूटिकुलर प्रोटीन कॉल्ड काइटिन, जो कि एक प्रोटीन का बना होता है, काइटिन प्रोटीन कहा जाता है। दिस इज लाइट, ये हल्का होता है वजन में, एंड्स गिव स्ट्रेंथ, उसमें मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है, कठोरपन देता है, एंड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इंसेक्ट बॉडी, और इंसेक्ट बॉडी में फ्लेक्सिबलपन लाता है। यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने दो फिगर दिया हुआ है कि इंसेक्ट को स्मॉलर साइज में दिखाया गया है, एंड नेक्स्ट वन एक्सोस्केलेटन दिखाया गया है इंसेक्ट का। एंड नेक्स्ट वन बात करें हम लोग स्टैंड पॉइंट की, तो वो है रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। इसको मतलब समझने की कोशिश करेगा कि इंसेक्ट मिनिमाइज द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस थ्रू प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस। कि जो इंसेक्ट है ना वो क्या करता है कि वो मिनिमाइज बहुत कम कर लेता है किस चीज़ को, वाटर लॉस को, अपने शरीर से पानी की लॉस को कम नहीं होने देता। किस तरीके से वाटर लॉस को वो कम करता है, वैक्स लेयर से ऑफ एपिक्यूटिकल क्लोजेबल स्पाइरिकल्स एग सेल। ये क्या करता है कि एक एपिक्यूटिकल, अपने वैक्स लेयर के एपिक्यूटिकल बनाता है अपने शरीर के ऊपर, जिससे क्या होता है कि जो स्पाइरिकल्स है जहाँ से मतलब कि पानी का लॉसेस होता है उसको बचा लेता है। नेक्स्ट वन बात करें कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी की सुरक्षा करता है कैसे, कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग मेटाबॉलिक वाटर। जो एक बार शरीर में पानी यूज हो गया है उसको दोबारा से यूज कर लेता है, मेटाबॉलिक वाटर को यूज करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फीकल मैटर, जो भी उसका मतलब कि खाद्य पदार्थ से जो फीकल मैटर होता है, जो निकलता है, जो खराब निकलने वाला होता है, उसमें से जो पानी होता है उसको भी वो रीयूज कर लेता है, वो अपने यूज में निकाल लेता है। यूज लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, वो अपनी जो वेस्ट है, गंदगी है, शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ती है उसको। नेक्स्ट वन बात करें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। इंसेक्ट में एक कैपेबिलिटी है डोमिनेंस होने की, वो है ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन की। ट्रैकियल सिस्टम मतलब क्या होगा, उन सबको ना इंसेक्ट में ट्रैकिया पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन के लिए। श्वसन प्रक्रिया में दिस इंस्यूर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन। इससे क्या होता है, जैसा कि हम लोग में भी ट्रैकिया ही पाया जाता है, लेकिन हम लोग में ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, ट्रैकोइड्स, ब्रोंकोइड्स ये सब पाए जाते हैं। उन सब में सिर्फ मेनली वन ट्रैकिया पाया जाता है, जिससे क्या होता है उन लोग को आसानी से जितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो आसानी से ले लेते हैं। और एक्टिवली ब्रीदिंग टिश्यू होता है। स्पाइरिकल्स थ्रू देयर क्लोजिंग मैकेनिज्म एडमिट एयर एंड रिस्ट्रिक्ट वाटर लॉस। उससे क्या होता है उनको हवा भी आसानी से मिल जाती है और पानी लॉस भी नहीं होता शरीर की। नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो इनका जो रीजन फॉर डोमिनेंस है वो है हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ये मेन वन है क्या कि उन लोग का जो प्रजनन करने की क्षमता है ना, पोटेंशियल है क्षमता प्रजनन करने की, वो बहुत ही ज़्यादा हायर है। हायर मतलब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंसेक्ट इज हाई। ये हाई होता है एग लेइंग कैपेसिटी की बात करें, फेकुंडिटी जिसे कहते हैं, ऑफ क्वीन टर्माइट। एक टर्माइट का एग्जांपल ले लें तो वो 6000 से 7000 एग पर डे देती है,
फॉर 15 लॉन्ग ईयर्स, 15 सालों तक। समझिएगा बहुत ध्यान से, क्या कि जो टर्माइट्स की क्वीन है वो पर डे 6000 से 7000 अंडे देगी पर डे, वो भी 15 सालों तक देती रह जाती है। शॉर्ट डेवलपमेंट पीरियड, बहुत जल्दी से तैयार होते हैं। जैसे कि कॉर्न एफिड प्रोड्यूस 16 नेम्फ पर फीमेल विच रीचेज टू एडल्ट विद इन 16 डे। जो कॉर्न एफिड होता है वो क्या करता है, 16 नेम्फ पर फीमेल विच रीचेज एडल्टहुड, जो कि एडल्टहुड पे अपने पहुंच जाते हैं कितने दिन में, मात्र 16 दिन में। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड अदर ओविपेरी एंड विविपेरी लाइक पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थ्योजेनेसिस एंड पेडोजेनेसिस। इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे कि अदर देन ओविपेरी, इनमें अंडा देने के साथ साथ विविपेरी भी पाया जाता है। उसके साथ ही पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब समझिएगा कि एक ही अंडे से कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है, जैसे कि पार्थिनोजेनेसिस इसमें पाया जाता है, क्या कहते हैं, मधुमक्खियों में। इसमें क्या होता है, बिना डबल फीमेल मेल पार्टनर के ओनली फीमेल ही अंडा दे के बच्चे पैदा कर सकती है। उसके साथ पीडोजेनेसिस पे पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी प्रक्रियाएं थी जिसकी वजह से इंसेक्ट जो हैं वो अपने आप को डोमिनेट कर पाए हैं पूरे धरती पर, जिससे कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि पूरे इन्वायरमेंट में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है इंसेक्ट का ही होता है। भले वो अपने स्मॉल साइज होने की वजह से हमारे सामने बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, बट एटलीस्ट बात करें उनकी डोमिनेंस की तो इंसेक्ट आर द मोस्ट डोमिनेंट क्लास इन आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट वन, इसमें कुछ हम लोग और स्टूडेंट बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हम लोग को इंसेक्ट और या फिर एंटोमोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है, तो इंसेक्ट और एंटोमोलॉजी पढ़ाने का यही मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग क्रॉप लगाएं या फिर तो कुछ भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उसमें इंसेक्ट का क्या महत्व है। जैसे कि हमारे क्रॉप लगाएं तो इसमें पता नहीं कितने प्रकार के इंसेक्ट पाए जाए, तो वो इंसेक्ट डिस्टर्ब करते हैं हमारे क्रॉप को, उसमें कई प्रकार की हानियां पहुंचाते हैं और भी कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम थी इंसेक्ट से। तो स्टूडेंट्स, हम लोग और भी ज़्यादा इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्टा क्लास के बारे में, उसके साथ ही उसमें ऑर्डर और इंसेक्ट की क्वालिटीज, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आइए इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।